कोनिचिवा बडीज। आज की वीडियो में हम लोग बोरुतो के चैप्टर 14 और 15 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर 14 स्टार्ट होता है शोचोजी से, जो बोरुतो से कहता है कि अच्छा तो तू है होकागे का लौंडा बोरुतो। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि मार डालो इसे। बोरुतो टेंटो से कहता है कि तू कहीं पे छुप जा। फिर बोरुतो शैडो क्लोन की मदद से उसके आदमियों को निपटा देता है। शोचोजी ये देख के कहता है कि तू सच में होकागे का लौंडा लगता है। टेंटो बोरुतो से कहता है कि ध्यान रखना, अगर इसने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। शोचोजी बोरुतो पे अटैक करता है, लेकिन बोरुतो उसे डॉज कर लेता है। लेकिन फिर भी वो बोरुतो को किसी तरह पकड़ लेता है। वो बोरुतो का सर खाने ही वाला होता है, तभी बोरुतो उसे हेडबट मार के अपने आप को छुड़ा लेता है। शोचोजी कहता है कि मैं तो तुम्हें अच्छे से रोस्ट करके खाना चाहता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके साथ तुम्हारा ब्रेन भी मर जाएगा। उसके बाद बोरुतो शोचोजी के ऊपर शूरिकेन जुत्सु लाइटनिंग ट्रिपलेट मारता है, लेकिन शोचोजी उसे विंड स्टाइल जेफायर शील्ड यूज करके काउंटर कर लेता है। बोरुतो उसे डॉज करता है और उसके ऊपर रासेंगन मारता है, लेकिन वो रासेंगन भी उल्टा बोरुतो के ऊपर ही आती है। शोचोजी कहता है कि जेफायर शील्ड एक इनविजिबल विंड बैरियर है और वो किसी भी अटैक को रिपेल और डिटेक्ट कर सकता है। बोरुतो सोचता है कि इसके ऊपर मेरी वेनिशिंग रासेंगन भी काम नहीं करेगी। फिर वो स्मोक बॉम्ब यूज करता है। उसके बाद वो शोचोजी के ऊपर पीछे से अटैक कर लेता है, लेकिन शोचोजी उसे देख लेता है और किक करता है, लेकिन वो एक शैडो क्लोन होता है। शोचोजी कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे शैडो क्लोन की लिमिट 4 ही है। फिर वो एक एक करके बाकी के 2 क्लोन को भी खत्म कर देता है। इसी बीच वो रियल बोरुतो को भी पकड़ लेता है। उसका बचा हुआ क्लोन शोचोजी पर अटैक करता है, लेकिन वो भी जेफायर शील्ड की वजह से नॉक हो जाता है। फिर शोचोजी कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे शैडो क्लोन को एलिमिनेट कर दिया है, अब सिर्फ तू ही बचा है। वो ये सब कह ही रहा होता है, तभी उसके बैक में एक शूरिकेन लगती है। वो कहता है ये 5th क्लोन कहाँ से आया, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि टेंटो होता है। टेंटो कहता है कि मैंने तुझसे कहा था कि मुझे हल्के में मत ले। शोचोजी टेंटो को मारने के लिए जाता है, लेकिन बोरुतो उसके पीछे एक रासेंगन मारता है, जिसकी वजह से वो नॉक हो जाता है। और बोरुतो कहता है टेंटो कहता है कि ये था हमारा टीम वर्क। और यहीं पे चैप्टर 14 एंड होता है। चैप्टर 15 स्टार्ट होता है। बोरुतो टेंटो से कहता है कि हमने फाइनली कर ही दी। टेंटो कहता है कि मुझे तुम्हारे प्लान में शामिल करना एक बढ़िया सरप्राइज था, लेकिन शोचोजी अचानक से उठता है और कहता है कि एक गेनिन के हिसाब से ये जुत्सु काफी अच्छा था, मैं तुम्हें खा के इसे मेरा जुत्सु कर लूंगा। बोरुतो उससे कहता है कि तुम्हें लेटे ही रहना चाहिए था। आगे वो कहता है कि डैमेज के हिसाब से तुम विंड बैरियर यूज नहीं कर पाओगे, और वो उसके ऊपर रासेंगन मारने जाता है, लेकिन अचानक उसकी रासेंगन गायब हो जाती है। वो देखता है कि उसके हाथ में स्ट्राइप्स निकलने लगती है और उनकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। शोचोजी ये देख के कहता है कि ये मार्क, क्या तुम उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो? बोरुतो पूछता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ये क्या बक रहे हो? शोचोजी कहता है कि तुम्हारे रिएक्शन से लगता है कि तुम उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो, इसका मतलब मुझे होल्ड बैक नहीं करना पड़ेगा। अब अच्छे बच्चे की तरह शांति से बैठो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो बोरुतो पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी मित्सुकी पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और सारादा वहाँ पे आके उसके मुंह पे एक लात मारती है। बोरुतो ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, और वो उस बी रैंक मिशन का क्या? सारादा कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि तुम इस सिचुएशन में होंगे। मित्सुकी कहता है कि हम तुम्हारी सेंट को फॉलो करते हुए आए हैं, मेरा ये दोस्त मेरे काफ़ी फ्रेंड्स की सेंट जानता है। बोरुतो कहता है कि तो तुमने लिए मिशन को छोड़ दिया, सैड फॉर यू टू। तो वो दोनों कहते हैं कि हमें बस खाना खिला देना। तो टेंटो कहता है कि वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं पूरा कैफे ही बुक कर लूँगा। बोरुतो अपने पाम में देखता है तो वो मार्क गायब हो चुका होता है, और वो सोचता है कि मुझे पैरालिसिस और पेन भी फील नहीं हो रहा। शारदा कहती है कि ये क्या मुंह बना रहा है, तो बोरुतो कहता है कि कुछ नहीं। फिर सीन आता है कोनोहामारू के ऑफिस में, जहाँ पे कोनोहामारू कहता है कि तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन तुम लोगों ने बिना परमिशन के ही मिशन को अबेंडन किया है, इसकी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। तो बोरुतो कहता है कि ये मेरी गलती है, सिर्फ मुझे ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कोनोहामारू कहता है कि सजा तो पूरी टीम को साथ में मिलनी चाहिए। तभी वहाँ पे दामियो आता है और टेंटो से कहता है कि तू ठीक तो है ना बेटे? टेंटो कहता है कि मैं भी उससे शूरिकेन से लड़ा था, जो बोरुतो ने मुझे सिखाया था, मैं भी रोज मेहनत करके आपको सपोर्ट करने लायक बनूंगा। फिर दामियो जाते जाते उन लोगों को थैंक्स बोलता है। उसके बाद बोरुतो वो कार्ड टेंटो को वापस लौटा देता है। फिर सब लोग अपनी डेली लाइफ में लग जाते हैं।
बोरुटो फिर से कार्ड निकालने में लगा होता है। सारादा भी एक कार्ड खरीदती है और उसमें से ओरोचिमारू का कार्ड निकलता है। बोरुटो कहता है कि ये तो सुपर स्पेशल रेयर कार्ड है, लेकिन ये है कौन? सारादा कहती है कि ये ओरोचिमारू है, लेकिन इसमें वो उसके जैसा लग भी नहीं रहा। मित्सुकी कहता है कि वो अपनी अपीयरेंस चेंज करते रहते हैं। तो सारादा उससे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में इतना कैसे मालूम? तो मित्सुकी कहता है कि बाप है हमारा। फिर सीन आता है होकागे ऑफिस का, जहाँ पे शोजोजी को कैद किया होता है। उसके पास साई और इबिकी आते हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास जो भी इन्फो है वो कोनोहा के किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं उस एक चीज के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अभी वहाँ पे सासके आता है और कहता है कि मुझे इससे पर्सनली बात करनी है। सासके उससे पूछता है कि बोरुटो के पाम में लगे हुए मार्क के बारे में तू क्या जानता है? तो शोजोजी कहता है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं, मैंने बस सुना था। उन लोगों ने ब्लैक रोब्स पहने हुए थे, मैं तो बस एक बिल्डिंग के नीचे चोरी करने के लिए गया था। मुझे नहीं मालूम वहाँ पे कितने लोग थे, लेकिन वो लोग खुद को कारा द हस्क कह रहे थे। मेरी गांड फट गई और मैं वहाँ से भाग गया। मुझे ओरोचिमारू के कर्स मार्क के बारे में मालूम है, लेकिन उस होकागे के लोंडे का मार्क काफी अलग था। फिर सीन आता है हस्क के एक मेंबर पे, जो कहते हैं कि आपने बुलाया लॉर्ड जिगन। यहाँ पे हस्क के मेंबर्स असेंबल होते हैं और जिगन कहता है तो शुरू करें, और यहीं पे ही चैप्टर एंड होता है। तो बडीज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।